हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने नए यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इन विलेज। यानी कि सिंपल सी बात है कि मैं गांव में रह के ही ट्रेडिंग करता हूं। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जितने मेरे दोस्त हैं स्पेशल ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, सेबी का कहना है कि ये लोग 90 से 93% लोग लॉस ही करते हैं। तो लॉस क्यों होता है? क्योंकि एक ट्रेडर होता है जिसको 2 साल भी हो जाते हैं मार्केट में, 3 साल भी हो जाते हैं, 4 साल भी हो जाते हैं और उनको आता सब कुछ है। बट ये लॉस होने का कारण क्या है, ये रीज़न क्या है, इस रीज़न का हम पता लगाते हैं आज कि रीज़न क्या है लॉस होने का। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप सभी को सब कुछ आता है। आपको टूल्स भी पता होता है, आपको मार्केट के हर इंडिकेटर का भी पता होता है और प्राइस एक्शन का भी पता होता है। इसके बावजूद भी आप लॉस करते हैं। तो लॉस होने का जहाँ तक मैंने देखा है सबसे बड़ा रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। जिस दिन आपको लॉस हो जाता है उस दिन आप मार्केट से हाथ जोड़ के बाहर नहीं निकलते और मार्केट के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। जो एक ट्रेड में लॉस होने के बावजूद दूसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें भी अगर आपको लॉस हो जाता है तो तीसरा ट्रेड लेते हैं। सबसे बड़ा लॉस होने का कारण यही है, जो सब कुछ जानने के बाद भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि जहाँ तक बात है मेरी, मैं भी गांव में रह के मार्केट कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल तो नहीं हुई है, लगभग 3.5 4 साल हुई है। तो मैंने जहाँ तक जाना है, मैंने अपने लॉस देखे हैं। तो सबसे बड़ा मेरा रीज़न सामने निकल के आया, क्योंकि मैं अपनी जो जर्नल मेंटेन करता हूँ डेली की, उसमें जब मैं पढ़ता हूँ सप्ते में एक बार बैठ के, तो सारा रीज़न निकल के आता है। एक ही रीज़न निकल के आता है और वो रीज़न ये है कि ओवर ट्रेडिंग। मैंने अब तक जितने लॉस किए थे, शायद 6 महीने पहले तक, उसका रीज़न निकल के यही आया था कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था। सबसे बड़ा रीज़न यही था। जब से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रेड करना शुरू करा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना शुरू करा, उसके बाद में मैं कभी लॉस में नहीं गया। हालांकि लॉस होता है, ये नहीं होता कि मैं हर रोज़ प्रॉफिट करता हूँ। मुझे लॉस सप्ते में 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, लेकिन मेरा रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 का होता है। अगर मैं 1000-1500 रुपये का लॉस लेता हूँ तो 2500-3000 रुपये का प्रॉफिट भी लेके चलता हूँ। क्या हुआ अगर सप्ते में मुझे 3 लॉस झेलने पड़ गए और 2 अगर मैं प्रॉफिट भी कर लेता हूँ, तब भी मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। तो मेरे बिगनर दोस्तों से यही गुजारिश है, या जो भी मार्केट में 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, कि भाई अपने माइंड पे काम करो। आपने अगर मार्केट में सब कुछ सीख लिया है तो अपने माइंड पे काम करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। जिस दिन आपने अपने माइंड पे काम करना शुरू कर दिया, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ दिन का ओनली 1 ट्रेड करना शुरू कर दिया और अपनी जर्नल मेंटेन करनी शुरू कर दी, उस दिन के बाद कभी आपको मंथली या क्वार्टरली आप देखो, कभी आप लॉस में नहीं जाओगे। तो इस चीज़ पे आप वर्क करके देखो, इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड या ओवर ट्रेडिंग करते रहे
तो भाई आप चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, ऑप्शन बाइंग में आप लॉस ही लेके जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। क्या हुआ अगर बाय द वे आपकी 2 ट्रेड हो गई, लेकिन आपको मान के ये चलना है कि जब एक ट्रेड में ही आप लॉस कर दिए तो क्या गारंटी है कि दूसरे ट्रेड में भी आप प्रॉफिट कर लोगे? क्योंकि दूसरे ट्रेड की मेरे दोस्तों कोई गारंटी नहीं होती है, उसमें भी आपका लॉस हो जाता है, जो कि मेरे साथ भी कई बार होता है। मैं सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन कभी कभार महीने या 1.5 महीने में मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं दूसरी ट्रेड लेता हूँ। दूसरी ट्रेड में सिर्फ मुझे कभी लॉस हो जाता है या कभी मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ, लेकिन मेरी उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि मैं दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट में आ जाऊँ। बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा रहता है। जब मैं ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड लेने के तुरंत ही मैं ये नहीं देखता कि मार्केट कहाँ गया या कहाँ जा रहा है। मैं सिर्फ अपना SL लगाता हूँ। SL लगाने के बाद मार्केट देखता हूँ, या तो SL दे जाए या अपना टारगेट दे जाए। इसके अलावा मैं मार्केट में कुछ नहीं देखता। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि पहला मेरा ये वीडियो है इस चैनल पे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए राम राम।